तो ये क्वेश्चन करते हैं, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 20 years and 10 years फॉर अल्फा डीके एंड बीटा डीके रेस्पेक्टिवली। मतलब उसका जो ये जो न्यूक्लियाई ए जो है, तो ये न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा डीके भी कर सकता है ना, हीलियम न्यूक्लियस बनाएगा, और बीटा डीके भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या देखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टाइप ऑफ डीके इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर टाइप ऑफ डीके, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक की प्रोबेबिलिटी होने की दूसरे की प्रोबेबिलिटी, दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम 60% ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए विल रिमेन इन द सेंटर, ठीक। सो अल्फा डीके का जो डीके कांस्टेंट है ना, उसको लैम्डा अल्फा बोल देते हैं, और बीटा डीके का जो डीके कांस्टेंट है उसको लैम्डा बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने डीके कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया था, हमने कहा था कि रेट ऑफ डीके जो है वो, ये रेट ऑफ डीके हो गई, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है कि उस टाइम पे कितने न्यूक्लियाई अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक। और फिर उसके बाद में हमने कहा था कि जो रेट ऑफ डीके है उसका ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो डीके कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और इसको रीअरेंज करते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं अपन, डेल्टा एन, है ना, ये डी एन की जगह पे डेल्टा एन लिख रहे हैं। अच्छा, सारे टर्म्स जो हैं पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि अब जो है वो मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, तो पॉजिटिव ले रहे हैं। ये माइनस तो हमने इसलिए लिया था क्योंकि जो रेट ऑफ डीके है उसको हमने पॉजिटिव टर्म से डिफाइन किया था, ठीक है। डेल्टा एन अपॉन एन, ठीक है, 1 अपॉन डेल्टा टी, ये डीके कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसमें डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके, जितने डीके हो गए उनका नंबर है, ठीक। तो डेल्टा एन बाय एन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियस, दिख रहा है भाई। यदि सपोज 100 न्यूक्लियाई हैं और 100 में से किसी एक टाइम पीरियड में यदि 5 डीके हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या हो गया उस टाइम पीरियड में, 5/100, ठीक है। ये तो क्लियर है, इसमें डेल्टा एन जो है वो 5 हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, 1 अपॉन डेल्टा टी भी है, तो इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ यूनिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम डेल्टा टी, ठीक है। और ये लैम्डा के बराबर, ये तो दिख रहा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि अल्फा डीके की प्रोबेबिलिटी और बीटा डीके की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब निकला, ये आप जैसे मैथ्स में, आई होप आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर लिया हो ना, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करने के बाद में आप ये क्वेश्चन कीजिएगा तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लें, उससे जो दो इवेंट हैं यदि वो इंडिपेंडेंट है ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो सपोज कोई डाइस है ना, जो डाइस अपन थ्रो करते हैं, है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सपोज 4 है, जो भी है, इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 आने की, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। और से 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/6 है। अच्छा, जब भी आप डाइस फेंकिएगा तो 1 आएगा या 4 आएगा, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ना, तो इसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं कि एक का होना दूसरे के होने नहीं होने से डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, यदि हम ये बोलना चाहें, यदि ये प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 4, है ना, उसको यूनियन बोलते हैं,
तो ये 1 आ जाए या 4 आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है ना? अपने को तो मालूम है 1 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, है ना? बट इसमें जैसे दोनों की प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्लस प्रोबेबिलिटी 4 आने की, ठीक है? और ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये हो जाएगा अपना 2/6, ठीक है? तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे कि लैम्डा अल्फा जो है वो अल्फा डीके होने की प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है? और लैम्डा बीटा जो है वो बीटा डीके, ये लैम्डा बीटा है ना, बीटा डीके होने की प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो दोनों में से कोई भी डीके हो, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ये हो जाएगी। आप देख रहे हैं, है ना? सेम लॉजिक हमने लगाया। तो दोनों डीकेस का जो कंबाइंड डीके कांस्टेंट जो है वो ये लैम्डा हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अब कर लेते हैं इसको यूज करके। तो शुरू में यदि n0 न्यूक्लियाई थे तो टाइम t के बाद में कितने रह गए, 0.6 n0 रहेगा, ठीक है? और रिलेशन क्या हो जाएगी, 0.6 n0, हमको जो टाइम पीरियड निकालना है वो हो जाएगा n0 e⁻ लैम्डा t, ठीक है? और है ना, लैम्डा ये हो जाएगा डी के कॉन्स्टेंट, हम दोनों का जो सम है उसको यूज करेंगे। तो दोनों, तो लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ये कैंसिल आउट हो गया, ln 0.6 इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू डाल देते हैं लैम्डा की, लैम्डा अल्फा प्लस लैम्डा बीटा इनटू टाइम। तो ln 0.6 दे रखा है, इसको हमको लेना है माइनस 0.5, और ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या था, ln 2 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड अल्फा का प्लस ln 2 अपॉन हाफ लाइफ पीरियड बीटा डीके का इनटू टाइम, ठीक है? तो आप वैल्यूज डाल दें, है ना, 0.5 इज इक्वल टू ln 2 अपॉन अल्फा डीके का हाफ लाइफ कितना है, 20 ईयर्स, और बीटा डीके का हाफ लाइफ 10 ईयर्स है ना, इनटू टाइम। ln 2 की वैल्यू 0.7 आप डाल दें, ठीक है? तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो टाइम पीरियड आ जाता है आपका 4.76 ईयर्स, ठीक है? तो ये आपका आंसर, इतने साल के बाद में 60% न्यूक्लियाई जो है वो बच जाएंगे, ठीक है?